Good morning, children. Today in this session we're going to study chapter 11 to 15. Okay, so the chapter 11 is about top 10 man-made wonders. Wonders means some चमत्कार, कुछ ऐसे चमत्कार जो इंसानों ने बनाए हैं, ऐसे wonders के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं. So the world is full of wonderful places to visit. Here is the list of top 10 man-made wonders of the world you would love to visit. First one, that is pyramids of Egypt. Pyramids of Egypt means ये आप लोग जो pyramids of Egypt देख रहे हो, ये जो आप 10th नंबर पे देख रहे हो, ये बहुत ही सुंदर है. This is the pyramid of Egypt. The second one, that is Great Wall of China. Great Wall of China कहाँ है? चाइना में. ठीक है, इसको किसने बनाया था? राजा खुफू ने बनवाया था. इसके बाद नेक्स्ट है आपका ताजमहल इन इंडिया. ताजमहल किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था. नेक्स्ट इज माचू पिच्चू इन पेरू. आपको पता है माचू पिच्चू क्या है? अब ये लॉस्ट सिटी के अंतर्गत आता है बच्चों. ये एक बहुत ही पुरानी सिटी थी पेरू में. ऐसा माना जाता है कि माचू पिच्चू में गॉड जीसस क्राइस्ट जो थे उन्होंने अपना समय बिताया था. तो माचू पिच्चू को जो आपके ग्रीक माइथोलॉजिस्ट हैं, जो क्लास आई सेड साइलेंट एवरीवन, नोबडी इज गोइंग टू स्पीक इन दिस सेशन बिकॉज़ यू डोंट नो इवन अ सिंगल वर्ड अबाउट दैट. नेक्स्ट is temples of Bali in Indonesia. जो इंडोनेशिया में बाली में जितने भी आपके टेम्पल्स हैं, इसमें से कुछ टेम्पल्स जो हैं वो हिंदू बेस्ड है, कुछ टेम्पल्स जो हैं वो बौद्धिस्ट हैं और कुछ टेम्पल्स जो हैं वो जैनिज्म के हैं. तो ये जो टेम्पल्स हैं ये अपने आप में एक अलग ही छट्टा बिखेरते हैं. जो आप लोग 6 नंबर पे जो आप लोग 5th नंबर पे देख रहे हो, ये 5th नंबर पे जो है वो टेम्पल्स ऑफ बाली इन इंडोनेशिया. नेक्स्ट इज अंकोर वाट इन कंबोडिया. अंकोर वाट भी अब खत्म हो चुका है बच्चों. बहुत साल पहले राजाओं महाराजाओं ने, जो भारतीय राजा महाराजा थे, जिनका शासन, जो इनका कह सकते हो इनका साम्राज्य जो था वो कंबोडिया तक फैला हुआ था. इसका मतलब ये था जो आज वहाँ पे खुदाई के दौरान जो मंदिर मिलते हैं उनका भारतीय संस्कृति का सीधा असर है. इससे ये पता चलता है कि भारत के कुछ राजाओं का राज्य कंबोडिया तक चलता था. और कंबोडिया में अंकोर वाट इतना सुंदर वहाँ के मंदिर हैं. आज भी कई सारे तोड़ने के बाद भी, मतलब बहुत बार अंग्रेजों ने उसके ऊपर आक्रमण करके उसे बहुत नुकसान पहुंचाने के बावजूद भी अंकोर वाट के मंदिर आज भी वैसे ही अपनी छटा बिखेर रहे हैं. सो अगर आपको ऐसा मौका मिलता है कि अपनी लाइफ में कभी कंबोडिया घूमने का, तो आप अंकोर वाट जरूर जाइएगा. नेक्स्ट है आपका फॉरबिडन सिटी इन चाइना. फॉरबिडन सिटी का मतलब पाप या शापित. मतलब चाइना में एक ऐसी सिटी है, इसको शापित सिटी बोलते हैं, जिसका पिक्चर आप लोग दिख रहे होंगे. यहाँ 7 कहते हैं ये इसको किसी का श्राप मिला हुआ है या बौद्ध भगवान का श्राप मिला हुआ है. नेक्स्ट इज बागान टेम्पल एंड पैगोडास इन म्यांमार. ये जो बागान टेम्पल जो दिख रहा है आपको, ये बिल्कुल ये आपका बौद्धिस्ट का ही टेम्पल है, लेकिन इसमें हिंदुइज्म के लोग और जैनिज्म दोनों के लोग यहाँ पर घूमने जाया करते हैं. नेक्स्ट है आपका करनाक टेम्पल इन इजिप्ट. करनाक टेम्पल जो है बच्चों, मैं आप लोगों को सिंपली बता दे रही हूँ. इस्लाम धर्म के उदय से पूर्व, मतलब जब इस्लाम धर्म नहीं पैदा हुआ था उससे पहले की बात है, तो जो इस्लाम धर्म से पूर्व जो था, वहाँ की इजिप्ट के लोग, या कह सकते हो आप लोग साउथ एशिया या वेस्ट एशिया के लोग जो थे, वो जिन देवी देवताओं या मूर्तियों की पूजा करते थे उनको इस टेम्पल में रखा गया है. और इसके ऊपर बहुत सारे हमले भी हुए हैं, लेकिन फिर भी इसको बचाने के लिए कई लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं. फाइनली ये अभी भी इजिप्ट में रखा हुआ है और इसमें बहुत पुराने देवी देवताओं की मूर्तियां संग्रहित करी गई हैं. इसलिए ये टेम्पल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है. लेकिन किसी को भी नहीं पता कि ये किस धर्म से संबंधित है या उनके देवी देवताओं का क्या नाम था. बस लोगों के पास थोड़ी बहुत जो इंस्क्रिप्शन जो जानकारियाँ मिली हैं उसके आधार पर लोग बताते हैं कि ये इस्लाम धर्म के उदय से पूर्व जो वहाँ के लोग रहा करते थे, जिन देवी देवताओं की पूजा करते थे, उनकी देवी देवताओं की मूर्तियाँ करनाक टेम्पल में रखी गई हैं. नेक्स्ट है आपका टियोटिहुआकान इन मैक्सिको.
ओके, सो मैक्सिको आप लोग जानते हैं, मैक्सिको कहाँ है? नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में है। तो यहाँ पर मुझे अब इस बारे में ज़्यादा जानकारी भी नहीं है बच्चों। सो टिहुआटान जो मैक्सिको है, ये बहुत घूमने की जगह है, बस इतना जान। नेक्स्ट इज वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट स्ट्रेंज करेंसी नेम। स्ट्रेंज मतलब वेयर्ड, मतलब कुछ अलग से, कुछ अजीब से नाम है कुछ करेंसी। करेंसी क्या होती है? मुद्रा। भारत की करेंसी का नाम क्या है? रुपए। रुपए कैसे लिखा जाता है? ऐसे। हम लोग की वाली करेंसी का नाम जो है वो है रुपए, ठीक है। अब ऐसी कुछ ऐसी कंट्रीज के हम करेंसीज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। पहला है आपका अंगोला। अंगोला एक अफ्रीकन कंट्री है, इसकी करेंसी का नाम है ख्वांजा। नेक्स्ट है आपका बोत्सवाना। बोत्सवाना एक छोटा सा आइलैंड है बच्चों, इसकी करेंसी का नाम है पूला। इसके बाद है इरिट्रिया, ये भी आपका एक यूरोपियन आइलैंड है, इसका नाम है इरिट्रिया नक्फा। नेक्स्ट है आपका बांग्लादेश। यू नो अबाउट द बांग्लादेश, दैट इज एट द ईस्टर्न साइड ऑफ इंडिया। इट वाज द पार्ट ऑफ इंडिया अर्लियर टाइम्स। इट्स हैविंग टका। टका मीन्स रोकड़ा, पैसा। नेक्स्ट इज भूटान। भूटान की करेंसी का नाम है नगल्ट्रम, ये भूटानी लैंग्वेज का वर्ड है, इसका मतलब होता है रुपए। इसके बाद है खजाकिस्तान। खजाकिस्तान यू नो इट वाज द अर्लियर पार्ट ऑफ रशिया एंड आफ्टर द डिवीजन ऑफ रशिया इट डिवाइडेड, इट स्प्लिटेड फ्रॉम रशिया। सो नाउ खजाकिस्तान की जो आपकी करेंसी है उसका नाम है टेंगे। किर्गिस्तान की करेंसी का नाम है सोम। मलेशिया, मलेशिया में जानते हो बहुत ही खूबसूरत जगह है, मलेशिया की करेंसी का नाम है रिंगिट। मंगोलिया की करेंसी का नाम है टोगरोक। यूक्रेन की करेंसी, यूक्रेन, ये जितने भी आप लोग कंट्रीज देख रहे हो ना बच्चों, खजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मलेशिया नहीं, मंगोलिया भी अलग ही था, यूक्रेन, पापुआ न्यू गिनिया, ये जितनी भी कंट्रीज है बच्चों, पहले ये सब रशिया की पार्ट थी। जब वार्सो पैक्ट और नाटो के बीच में एक दूसरे के साथ काफ़ी दिनों तक युद्ध चला, काफ़ी कोल्ड वॉर चला, उसके बाद ये 5-15 कंट्रीज रशिया से अलग हो गई। इन उनको जितनी भी अलग अलग कंट्रीज बनी उन सबकी अपनी अपनी करेंसी उन्होंने डेवलप कर दी, ठीक है। तो आप लोगों को कुछ पिक्चर्स यहाँ पे दिख रही हैं, जैसे रिंगलेट की पिक्चर दिख रही है आपको, नगल्ट्रम की पिक्चर, आप नगल्ट्रम में देख सकते हो, यहाँ पे भूकटान के राजा की पिक्चर बनी होती है। ऐसे ही आप लोग यहाँ पे देख सकते हो जो पूला है उसमें बैंक ऑफ बोत्सवाना में जिस आदमी का पिक्चर लगा हुआ है वो वहाँ के पहले राष्ट्रपति थे। इसके बाद नेक्स्ट है आपका यूक्रेन का हराइवना, यह वहाँ की महारानी का पिक्चर है। नेक्स्ट आपका कीना, आप देख सकते हो, ये 100 रुपीज़ का है। आई थिंक दिस इज एन इस्लामिक कंट्री। सो इस्लामिक कंट्री के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो पिक्चर्स है वो चांद तारा जो आप लोग देख सकते हैं, समझ जाओगे। नेक्स्ट इज ब्यूटीफुल गार्डन्स ऑफ द वर्ल्ड। गार्डन जानते हो जहाँ पर बाग, फूल, पत्तियाँ उगाई जाती हैं, ब्यूटीफुल गार्डन्स ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट इज गार्डनिंग हैज बीन अ क्रिएटिव आर्ट फ्रॉम द सिंस एजेस। कैन यू नेम सम ऑफ द ब्यूटीफुल गार्डन्स शोन बिलो। अब इसमें जो आप गार्डन्स देख रहे हो, गार्डन सब एक ही जैसे होते हैं, इसलिए हम बस केवल पिक्चर्स के अकॉर्डिंग उनके नाम जान लेंगे। एक आपका दिया हुआ है ब्रुकलिन बॉटनिक गार्डन, न्यूयॉर्क। मैं आप लोगों को आंसर्स भी बताते चल रही हूँ। नेक्स्ट इज वेट, first you can see the first picture is of C, नोंग नूज ट्रॉपिकल बोटानिकल गार्डन, पटाया, थाईलैंड। पटाया बच्चों जानते हो पूरी दुनिया में जितनी महंगी सिटीज़ है ना उनमें से एक है पटाया, और ये बहुत ज़्यादा कह सकते हो आप लोगों के लिए टूरिस्ट अट्रैक्शन रही है। कई सालों से पटाया में जितनी भी कह सकते हो इकोनॉमिकल इनकम आती है वो पूरी और पूरी ट्रैवल और टूरिज़्म से आती है। पटाया लोग घूमने जाते हैं, अपना टाइम स्पेंड करने जाते हैं, वीकेंड्स पे घूमने जाते हैं। तो पटाया जो है वो थाईलैंड की सबसे महंगी सिटीज़ में से एक है। ये आने वाले समय में ये न्यूयॉर्क की बराबरी कर लेगी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फर्स्ट, सेकंड पिक्चर यू कैन सी, इट इज ऑफ क्यूकेनहॉफ गार्डन्स, दैट इज इन लिजी, नीदरलैंड। नीदरलैंड आप जानते हो इट इज इन यूरोप। नेक्स्ट इज
Nog Nuj Tropical Botanic Garden, Pattaya in Thailand. Sorry, I think I did something mistake. The first one is of Kantron Garden, Panaza, Japan. Okay. Next is fourth one we are going to study. Fourth one is of Gardens of Versailles, France. वर्साइलिस का नाम आप लोगों ने सुना होगा, ट्रीटी ऑफ वर्साइल का नाम सुना होगा। जब फ्रेंच का रेवोल्यूशन हुआ था उसके बाद ट्रीटी ऑफ वर्साइल हुई थी, उसी के नाम पर है। नेक्स्ट इज फिफ्थ वन, टाइम कैसा आ रहा है, ऊपर आ रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है। फिफ्थ वन इज जी। जी इज क्यू रॉयल बॉटनिक गार्डन, क्यू न्यू यूनाइटेड किंगडम। क्यू उसमें नाम भी लिखा हुआ है, आप लोग समझ जाओगे। नेक्स्ट है आपका H1, सॉरी 6 वाला, 6 का फर्स्ट है ब्रुकलिन बॉटनिक गार्डन, न्यूयॉर्क। देन 7th वन इज ऑफ B, क्योंकि Gardens Lizzie. Then 8th one is A, Brooklyn Botanic Garden, New York. Next one 9th का I है, जिसका है समर प्लेस गार्डन इन बीजिंग, चाइना। मैं आप लोगों को फिर से आंसर बता दे रही हूँ। फर्स्ट का आपका C है, सेकंड का D है, थर्ड का E है, फोर्थ का F है, 5 का G है, 6 का H है, 7 का B है, 8 का A है, 9 का I है। So you can put the answer. Next is famous historical personalities. अब कुछ पर्सनालिटीज ऐसी हैं जिनका हिस्ट्री में बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है। उन्होंने पूरी दुनिया की हिस्ट्री में एक रेवोल्यूशन लाने का काम किया। अब उनके बारे में हम जान लेते हैं। आपको पिक्चर्स दी हुई हैं, सो आप लोगों को पिक्चर्स क्लिक वो करनी है। सो पहला है आपका मार्टिन लूथर किंग, जो आप पहली पिक्चर देख रहे हो वो है आपका मार्टिन लूथर किंग। मार्टिन लूथर कौन है पता है आप लोगों को? इन्होंने समाजवाद या कह सकते हो आप लोग कम्युनिज्म को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया। ओके, लोग कह सकते हो आप लोग कि लोगों की आज़ादी के लिए भी बहुत काम किया। नेक्स्ट है आप जो है वो है हू ची मिन, ये चाइनीज थे। नेक्स्ट इज ओटो वॉन बिस्मार्क। ओटो वॉन बिस्मार्क इन्होंने बहुत ही बेहतरीन पुस्तक लिखी है बच्चों, ही वॉज अ राइटर। इनकी राइटिंग्स का ये प्रभाव पड़ा कि हिस्ट्री में रेवोल्यूशनरी थॉट्स के बारे में लोगों को पता कि कैसे वो लोग अपनी आवाज़ें उठा सकते हैं। ठीक है, सो द थर्ड वन इज ओटो वॉन बिस्मार्क। देन द फोर्थ वन इज अ लेडी, आई थिंक रोजा लग्जमबर्ग। देन फिफ्थ वन इज रोजा पार्क्स। रोजा पार्क्स पता है बच्चों, बहुत बड़ी इन्वायरमेंटलिस्ट थी। इन्होंने लोगों को पर्यावरण के प्रति क्या किया, जागरूक किया। अपनी लाइफ में उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी, इनकी किताबें बहुत ज़्यादा मशहूर है बच्चों। नेक्स्ट है आपके नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में आप लोग जानते होंगे बच्चों। नेपोलियन बोनापार्ट कौन था? जिसने फ्रांस की क्रांति में बहुत बड़ा रोल प्ले किया। मतलब फ्रांस की क्रांति जो हुई थी, इट मीन्स द फ्रेंच रेवोल्यूशन was you can say the ultimate effort of Napoleon Bonaparte. Okay, next is seventh is Karl Marx. कार्ल मार्क्स मैं आप लोगों को बता दूं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है जानने के लिए कि हिस्ट्री में रशियन रेवोल्यूशन को लाने में कार्ल मार्क्स का बहुत बड़ा हाथ था। इनकी एक किताब थी जिसका नाम था दास कैपिटल। दास कैपिटल किताब लिखने पर इन्हें कई सालों की सजा हो गई थी, लेकिन इनकी दास कैपिटल किताब ने रशिया के लोगों को समाजवाद के प्रति बहुत ज़्यादा
अग्रसर किया और उसका ये असर हुआ कि रशिया में रेवोल्यूशन हुआ बहुत बड़ा, कार्ल मार्क्स की पुस्तक से, तो इसलिए इनको बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। आई एम टॉकिंग अबाउट कार्ल मार्क्स। ओके, 8th वन इज गुसेपी गरिबाल्डी, 8th वन। 9th वन इज शी गुआरा। ओके, next chapter is about royalties today. What is the royalty? Royalty means राजा का शासन, मतलब आज भी कहीं कहीं पर राजशाही शासन लागू है बच्चों। मतलब कुछ ऐसे देश हैं, जैसे हमारी कंट्री में तो डेमोक्रेसी आ गई है, लेकिन कुछ ऐसी कंट्रीज अभी भी हैं बच्चों जहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं आई हुई है। आज भी वहाँ पर कह सकते हो आप लोग कि एरिस्टोक्रेसी अभी भी वहाँ पर कायम है। जैसे कि आप लोगों का इंग्लैंड है, इंग्लैंड में भी पूरी तरीके से एरिस्टोक्रेसी है। कैसे? क्योंकि वहाँ पर आज भी रानी का शासन चलता है, क्वीन का शासन चलता है, ठीक है, राजा और रानी का ही शासन चलता है। वहाँ का एक फिक्स परिवार होता है जो कि पूरे राज्य पर या पूरे राज्य उनका अधिकार होता है पूरे राज्य पर, ठीक है। जैसे इस वक्त कौन है? क्वीन विक्टोरिया है, ठीक है। नेक्स्ट है आप सबसे पहले आप लोग जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं हम, ये पर्सनालिटीज हैं। क्लास में आप लोग बता दूं, मैं इन पिक्चर्स में से कोई भी पिक्चर एग्जाम में दे सकती हूँ, ठीक है। इसमें से कोई भी पिक्चर एग्जाम में आ सकती है आपकी। जैसे अभी आप लोगों का ये ऊपर वाला चैप्टर है, इसमें से भी किसी भी एक की पिक्चर आपके एग्जाम में आ सकती है। आप लोगों को उसका चेहरा पहचानने के लिए दिया जाएगा। इसी तरीके से इस चैप्टर में भी आप लोगों को एक चेहरा या एक पिक्चर दी जाएगी जिसका आपको ये पहचानना होगा कि वो कौन है, उसका नाम क्या है। ये उसमें दिया रहेगा कि ये किंग ऑफ भूटान है या किंग ऑफ थाईलैंड है, लेकिन इसका नाम क्या है, ये नाम आप लोगों को उसमें ऑप्शन में दिया रहेगा। यू हैव टू फाइंड इट आउट। ओके क्लास, साइलेंट, नोबडी स्लो, प्लीज साइलेंट। फर्स्ट इज डी। व्हाट इज डी? डी इज हसन बोलक। इनका नाम क्या है? हसन बोलक। ये ब्रुनेई के सुल्तान है इस वक्त बच्चों। ओके, नेक्स्ट वन इज इट इज ई। ई इज मस्वाती III। ओके, इट इज किंग ऑफ स्वाजीलैंड। इट इज नॉट स्विट्जरलैंड, इट इज स्वाजीलैंड, डिफरेंट। ओके, थर्ड वन इज किंग ऑफ थाईलैंड। His name is महावजीरालोंगकोर्न, ठीक है। थाईलैंड के है ना, तो इनका नेम जो है वो हिंदुओं की तरह है, ठीक है, इसीलिए महा और ये सब लिखा हुआ है। नेक्स्ट जी। फोर्थ वन इज जी। जिग्मे खेसर, नाम लर्न कर लो बच्चों किंग ऑफ भूटान का, ठीक है। जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। वांगचुक से पता चल रहा है ये बौद्धिस्ट है और भूटान में ज़्यादातर बौद्धिस्ट लोग राज करते हैं। ज़्यादातर मतलब कह सकते हो कि उनकी जो जनसंख्या है उनमें 95% बौद्धिज्म के लोग हैं, इसलिए वहाँ का जो राजा है वो भी एक बौद्धिस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रिंस ऑफ मोनाको। मोनाको क्या कहाँ है बच्चों? मोनाको एक छोटा सा राज्य है, एक स्टेट है। कहाँ पर? आपके अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। ओके, दैट इज ए अल्बर्ट II। That is Albert II. Then fifth one is sixth one is King of Bahrain. Bahrain is also an Islamic state. Okay, so यहाँ पे जो है वो खलीफा राज करते हैं। इन्हें हम लोग खलीफा कहते हैं, मतलब फारसी लैंग्वेज में खलीफा कहा जाता है, ठीक है। So he is हमद बिन ईसा अल खलीफा। देखो नाम भी लिखा है ना खलीफा पीछे से, तो यहाँ पर खलीफा राज्य करते हैं। ओके, नेक्स्ट द सेवेंथ इज प्रिंस ऑफ लिचेनस्टीन। अब ये लिचेनस्टीन जो है ये भी एक छोटा सा सिटी है, छोटा सिटी कह सकते हो, मतलब आप लोग स्टेट कह सकते हो, वहाँ पे है, अफ्रीका में ही है। सो प्रिंस ऑफ लिचेनस्टीन जो है इनका नाम क्या है बच्चों? इनका नाम है हंस एडम II। ओके,
लास्ट वन इट इज सुल्तान ऑफ ओमान। ओमान यू नो ये कैसे, ये ओपेक सिटी ओपेक कंट्री क्या होते हैं, जो कंट्रियां तेल बेचती हैं पूरी दुनिया को, तो उनमें से ओमान भी एक कंट्री है जो आपकी वेस्ट एशिया में आती है। ओमान की जो राजधानी है उसका क्या नाम है, मस्कट। ओके, सो इनका नाम क्या है, कबूस बिन सैद अल सैद। ओके, इनका नाम है कबूस बिन सैद अल सैद। सो दिस चैप्टर हैज बीन completed. What is something is given at the last, that is many monarchies like Britain and monarchy समझते हो तुम लोग, जहाँ पर राजा का शासन चलता है उन्हें हम लोग monarchy बोलते हैं। So monarchies like Britain and Denmark are actually governed by the parliaments. अब देखो ये जितनी भी कंट्रीज हमने सुनी, ये सारी कंट्रीज ऐसी थी जहाँ पर पूरी तरीके से राजशाही शासन है, लेकिन ब्रिटेन और डेनमार्क ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पर राजशाही शासन होने के बावजूद भी पार्लियामेंट्स हैं। मतलब वहाँ का जो लॉ और ऑर्डर जो डिसाइड किया जाता है वो वहाँ की पार्लियामेंट करती है, लेकिन उन पर सिग्नेचर किसके होते हैं, राजा और रानी के होते हैं। ओके, दैट इज एलिजाबेथ अलेक्जेंड्रा मैरी, born in 21st of April 1926, more than known as Elizabeth II। इस वक्त जो है वो कौन है, एलिजाबेथ सेकेंड है। हैज बीन द क्वीन ऑफ यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड सिंस 6 February 1952। शी इज द हेड ऑफ द कॉमनवेल्थ एंड द क्वीन ऑफ 12 कंट्रीज दैट बिकेम इंडिपेंडेंट सिंस हर एसेशन। एसेशन मतलब होता है राजगद्दी पर बैठना, एसेशन मतलब क्या होता है, राजगद्दी पर बैठना। ओके, फॉर टुडे दिस मच ओनली क्लास, whatever your doubt are you can ask me. Okay, thank you.